जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग एल्कीन और एल्काइन के बारे में स्टडी करेंगे। एल्कीन क्या होते हैं? तो एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें CnH2n जनरल फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है। CnH2n एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है और ये कैरेक्टराइज्ड होता है कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसकी प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए। C डबल बॉन्ड C शुड प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन, या इस कंपाउंड में आप कह सकते हैं C डबल बॉन्ड C शुड प्रेजेंट। तो अगर हम एल्कीन में लेते हैं N इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2। लेकिन ऐसा एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि C डबल बॉन्ड C होने के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना अनिवार्य है। इसमें हमने N मतलब कार्बन की संख्या 1 ली है, तो ऐसा एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता। तो एल्कीन का एग्जिस्टेंस जहां से स्टार्ट होता है वो होता है कार्बनों की संख्या कम से कम 2। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए 2 कार्बनों का होना अनिवार्य है। तो N इज इक्वल टू 2 अगर हम ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो यहाँ N की वैल्यू अगर आप 2 रखें तो C2 और H N की जगह आप 2 रख रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 × 2, मतलब फॉर्मूला बन गया आपका C2H4। अब 2 कार्बन हैं, इनके डबल बॉन्ड आपको देना ही देना है इनके बीच में, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया। अब कार्बन की बची हुई वैलेंसी, इसको आप 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको भी आप 2 हाइड्रोजन देंगे। ये बन गया आपका पहला एल्कीन। और वर्ड रूट के अकॉर्डिंग, IUPAC नेमिंग में वर्ड रूट के अकॉर्डिंग इसको एथ देंगे और उसके आगे अब जुड़ेगा ईन, तो ये हो जाएगा ईथीन। तो इस IUPAC नेम में ये ईथीन हो जाएगा। N इज इक्वल टू 2 अगर आप करते हैं तो आपने देख लिया N इज इक्वल टू 3 पे क्या बन रहा है? C3H6। तो C3H6 को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ये C3 कार्बन कर लीजिए और कहीं एक डबल बॉन्ड कर लीजिए कार्बन का, ये रख लीजिए। चाहे आप C डबल बॉन्ड C, दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि अब लोएस्ट लोकेंट, जो लोकेंट नंबर है, इस पे ध्यान डबल बॉन्डेड कार्बन पे होगा। तो कहते हैं इसमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि लोएस्ट लोकेंट डबल बॉन्डेड कार्बन को हो जाए और एक सिरे से दूसरा सिरा, एक सिरे से दूसरे सिरे की नंबरिंग, कंपाउंड के एक सिरे से दूसरे सिरे की नंबरिंग होनी है। दोनों तरीके से देख लीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको लीस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 डबल बॉन्डेड कार्बन एक नंबर पे ही आ गया। इसमें भी डबल बॉन्डेड कार्बन 1 2 3, डबल बॉन्डेड कार्बन का लीस्ट नंबर 1। दोनों में डबल बॉन्डेड कार्बन 3 की चेन में 1 नंबर पे आ रहा है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। और इसमें अगर आप इसको हाइड्रोजन को मेंटेन करते हैं तो अगर इन दोनों को में से एक को हम बना लेते हैं आपके सामने, दोनों में कोई अंतर नहीं, इसको लिख दिया जाए सेम। तो यहाँ H2 हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये हो जाएगा H3। नंबरिंग में 1 2 3, कभी भी प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड इधर से डबल बॉन्ड लगाइए लेफ्ट में चाहे राइट में, सेम 1 नंबर पा रहा है। तो इसमें वर्ड रूट प्रॉप लोकेंट नंबर तब लिखना आवश्यक होता है जब लोकेंट अपनी पोजीशन बदल पाए। डबल बॉन्ड अगर लोकेंट है तो ये अपनी पोजीशन कभी भी दोनों तरफ से एक ही रख रहा है, तो लोकेंट नंबर लिखना अनिवार्य नहीं। प्रॉप के आगे इन लिख दीजिए, तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपीन। इसका IUPAC नाम है प्रोपीन। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है ईथीन और प्रोपीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ईथीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ईथीन का, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए आपको कार्बन बॉन्ड लाइन में आप नहीं लिखते, बस ऐसे डबल बॉन्ड आप ड्रॉ कर दीजिए इक्वल का साइन करते हुए। C डबल बॉन्ड C माना जाएगा, यहाँ 2 जगह कार्बन माने जाएंगे और दोनों पे 4 वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए 2 हाइड्रोजन माने जाएंगे। इट इज द फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर किसी ने ऐसे डबल लाइन एक साथ खींच दी, इक्वल का साइन दे दिया
और आपसे पूछा कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप इसको बताएंगे किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका इथीन। इथीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऐसे होता है। प्रोपीन में देखिए, तो प्रोपीन को अगर हम लोग कहते हैं तो प्रोपीन में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, प्रोपीन में कितने कार्बन बनाने हैं आपको? 3। तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। 2 कार्बन कार्बन के देखिए बॉन्ड हो गए, उसमें से कोई एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये प्रोपीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, किसी ने ऐसे बनाया या किसी ने ऐसे भी बना दिया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर सेम। तो ये प्रोपीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। चलिए आगे चलते हैं। 4 कार्बन वाले अल्कीन में, ब्यूटीन में चलते हैं। 4 कार्बन, N की वैल्यू अगर 4 हो गई तो ये हो जाएगा आपका 1, पहले तो फॉर्मूला निकालें तो C4H8। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। तो इसमें एक जगह आपको डबल बॉन्ड डालना है, तो यहाँ आपने डबल बॉन्ड डाला तो भी 1 पोजीशन पे है। 1 2 3 4। आगे बढ़ाइए 4 की चेन में डबल बॉन्ड को, यहाँ अगर आपने डबल बॉन्ड डाला तो ये इधर से भी 1 2 3 4 पे है, इधर से भी 1 2 3 4 पे है। इसका लोएस्ट लोकेंड एनी हाउ कितना पड़ रहा है? 2। तो किधर से भी नंबरिंग कीजिए, ये सेम आ रहा है नंबरिंग में, तो चलिए हम एक नंबरिंग को रख लेते हैं, एक नंबरिंग को हटा लेते हैं। अब एक और कर लेते हैं आप। 4 की चेन में आपने डबल बॉन्ड को तीसरे नंबर पे कर दिया, तो तीसरे नंबर पे आपने अपने हिसाब से किया, लेकिन नंबरिंग का रूल ये है कि उधर से नंबरिंग करो, एक सिरे से दूसरे सिरे की नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्डेड कार्बन चेन में आना चाहिए, और उधर से नंबरिंग कीजिए जिधर से डबल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट नंबर मिले। एक सिरे से दूसरे सिरे की नंबरिंग करनी है, ये सेम एल्केन के जैसा है। उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से डबल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट नंबर मिल जाए, तो 1 2 3 4। इधर से भी डबल बॉन्डेड को 1 मिला, इधर से करते तो 3 मिलता। अब ये देखिए पहला और तीसरा ये जो हम लोगों ने बनाया, ये इन दोनों में डबल बॉन्डेड कार्बन 1 नंबर पे है और 4 की प्रिंसिपल चेन है, तो ये दोनों सेम है। लेकिन ये इससे अलग है, इसमें भी 4 की चेन तो है, लेकिन इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन काउंटिंग वाइज सेकेंड नंबर पे आ रहा है और पहले वाले में 1 पे है। तो जो सेम 2 हैं उसमें से एक को रखेंगे, दूसरे को हटा देंगे। एक मैंने रखा, दूसरा हटा दिया। अब 4 की प्रिंसिपल चेन और इन दोनों का IUPAC नाम आपको करना है। तो 4 प्रिंसिपल चेन के लिए ब्यूट आ जाएगा, वैसे तो ब्यूटा आता है, और आगे ब्यूटा लिख लीजिए। मान लीजिए 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का लोकेंड लिख लीजिए, फिर इन। अब देखिए ब्यूटा का लास्ट वर्ड ए वॉवेल, इन का फर्स्ट वर्ड ई वॉवेल, फर्स्ट लेटर ब्यूटा वर्ड का लास्ट लेटर ए वॉवेल, इन का फर्स्ट लेटर ई वॉवेल। तो 2 वॉवेल एक साथ हों तो पहले वाले को रिमूव कर देते हैं और इसका नाम हम लोग लिखेंगे ब्यूट 1 ई। सिमिलरली दूसरे वाले का नाम ब्यूटा हटाई के लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा ब्यूट 2 ई। तो ब्यूटीन ये 2 प्रकार का बन गया, जिसमें 4-4 की कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन को लेके ही एक और ब्यूटीन बन सकता था, लेकिन वो 4 कार्बन प्रिंसिपल चेन में नहीं आएंगे। 4 कार्बन को लेके एक और एल्कीन बन सकता था, ये मैंने बना लिया। और कहीं एक डबल बॉन्ड डाल देना है, तो ये एक डबल बॉन्ड डाल दिया। अब इसमें आप नंबरिंग अगर करते हैं तो किधर से नंबरिंग होगी? पहले तो प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन, 1 एंड टू अनदर एंड, डबल बॉन्ड उस प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ये आपका PC हो गया। यहाँ से आप नीचे जाते तो भी 3 की चेन मिलती। अब नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर पे आना चाहिए, तो 1 2 और 3। तो इसमें देखिए 2 नंबर पे ये साइड चेन कर रहा है, और ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? तो ये हम लोग पहचानते हैं, ये मिथाइल है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपीन। तो प्रोपीन में हम लोग नॉर्मली 1 इन नहीं लिखते, तो 2 मिथाइल प्रोपीन इसका IUPAC नाम बन जाएगा। तो C4H8 ब्यूटीन जो है वो 3 बन रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, और फिर 2 मिथाइल प्रोपीन। इसी प्रकार से आगे
पेंटीन, हेक्सीन बनता जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक एल्कीन लेते हैं और उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, रूल सारे उसमें अप्लाई करते हुए। ब्यूटीन तक हमने आपको होमोलोगस सीरीज बता दिया। होमोलोगस सीरीज सेम फार्मूला, अलग अलग कंपाउंड बने, तो ये हम लोग होमोलोगस सीरीज लेते हैं। तो सी एल्कीन की होमोलोगस सीरीज N=2 से स्टार्ट होती है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरह से जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आपके सामने एक कंपाउंड देते हैं आपको, और उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा, साइड चेन भी रहेगी, और इसका नॉमेनक्लेचर हम लोगों को करना है। चलिए एग्जांपल करते हैं हम लोग, ढेर सारे। पहला मान लीजिए ये हमने आपको एक एल्कीन दिया। इसी तरह से हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन तो आप चाहें तो मेंटेन कर लेंगे। ये मान लीजिए आपका एक एल्कीन है, डबल बॉन्ड। अब इसमें आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। प्रिंसिपल चेन का रूल है, डबल बॉन्डेड आपके प्रिंसिपल चेन में होना चाहिए। IUPAC का पहला रूल, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे, वर्ड रूल बताएगा। तो अगर अल्कीन है, अल्काइन है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए प्रिंसिपल चेन में। ये अल्कीन है, एक सिरे से दूसरे सिरे की नंबरिंग, डबल बॉन्ड को प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड यहीं से स्टार्ट करें तो इंक्लूड हो जाएगा। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। उसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये है, एक चेन नीचे भी जा रही थी लेकिन ये छोटी थी, तो ये इसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गई। तो ये सारे कार्बन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में आ गए, और ये दो इससे अलग हो गए, तो ये साइड चेन माने जाएंगे। और इनको इकट्ठे कर दिया जाए तो ये इथाइल ग्रुप का नाम ले रहा है, इथाइल ग्रुप का रूप ले रहा है। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूएंट इथाइल भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो डबल, और एक चीज ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का प्रेफरेंस एल्किल ग्रुप से ज्यादा होता है या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड का प्रेफरेंस एल्किल ग्रुप से या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। तो अगर आप प्रेफरेंस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं, तो नंबरिंग में हमारे पास ये एक लोकेंट कार्बन ये रहा जिसपे एल्किल ग्रुप आया है, और एक डबल बॉन्डेड कार्बन वो जिसपे की एक लोकेंट डबल बॉन्डेड कार्बन। तो हम अगर नंबरिंग करें तो हमको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। अब नंबरिंग के रूल में डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस होगा। पहला रूल लोएस्ट लोकेंट रूल, कोशिश करना है हमको कि डबल बॉन्ड हमारा लीस्ट लोकेंट पे रहे, एक सिरे से दूसरा सिरा। यहीं पे पहले नंबर पे लीस्ट लोकेंट पे डबल बॉन्ड आ गया। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एल्किल पे ध्यान नहीं देना है, लोएस्ट लोकेंट हमको डबल बॉन्ड कार्बन देना है, एक नंबर पे आ रहा है। और एल्किल कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे आप लिख देंगे इथाइल। 4 नंबर पे है इथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना होता है, ये तो रूल है। चलिए इसका पहले हम वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। पहले इसको एक दूसरे तरीके से किया जाए। इसका पहले वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। वर्ड रूट कितने कार्बन का भाई, 7 कार्बन का। तो हेप्टा नहीं लिखना हमको, वैसे तो हेप्टा वर्ड रूट होता है। हेप्ट लिखा है, हेप्ट। अब कौन से नंबर पे इन है, तो 1 पे। इन तो ये है नहीं, केवल सिंगल है नहीं, डबल बॉन्डेड आ गया तो इन लगा दीजिए, हेप्ट 1 इन। अब वर्ड रूट से पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ कौन है, ये CH2 CH3, इसका नाम है इथाइल। तो ये वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा इथाइल। एक कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल हेप्ट 1 इन। ये कंपाउंड ना जाना जाएगा 4 इथाइल हेप्ट 1 इन। दूसरा कंपाउंड देखा जाए, दूसरा कंपाउंड देखा जाए, दूसरा कंपाउंड। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। रूल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 to another end डबल बॉन्डेड कार्बन प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए। 1 to another end लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन डबल बॉन्डेड कार्बन कवर कर चुके हैं। यहाँ तक आए, क्या चेन यहाँ खत्म हो रही है, नहीं, ये चेन अभी आगे भी जा रही है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ तक आ रही है, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। इस चेन में ये कार्बन काउंट नहीं है, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा, ये बाहर लगा हुआ है। बाकी ये सारे कार्बन इस प्रिंसिपल चेन में आ रहे हैं।
नंबरिंग करने के लिए किस पे ध्यान देना है, ज़्यादा डबल बॉन्ड को लीस्ट लोकेंट पे रखना है, तो डबल बॉन्ड लीस्ट लोकेंट पे इधर ही से पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वर्ड रूट इसका नॉन हो गया, नोना नहीं नॉन, ये हट जाता है। नंबर वो जो कि डबल बॉन्ड का नंबर है नॉन 3 अब इसका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 मिथाइल, इसको लिखेंगे कौन से नंबर पे आया है, 7 नंबर पे, तो 7 मिथाइल नॉन 3, ये इसका एक नाम हो गया। चलिए तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस देखते हैं एल्कीन में। एल्कीन में तीसरा केस ये आ गया। अब इसमें हमने यहां से लगा दिया आपको एक CH3। अब इसकी आप नंबरिंग करें तो चूंकि डबल बॉन्ड है और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा है, तो पहले हमको डबल बॉन्ड पे ध्यान देना है। एक सिरे से दूसरा सिरा, प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड आ गया, नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर पे ध्यान देना होता है। तो 1 2, देखिए इधर से 1 2 3 4, इधर से लीस्ट नंबर डबल बॉन्डेड कार्बन का 4 पड़ रहा है। इधर से देखिए 1 2 3 4, डबल बॉन्डेड का लीस्ट नंबर 4 पड़ रहा है। तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड को लेके लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया। तो जब लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया डबल बॉन्ड को लेके, तो अब ये प्रेफरेंस हम लोग लगाएंगे। अगला रूल कौन सा होता है, लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। तो इसमें अगला जो है मिथाइल, इधर से अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो 5 6 7 नंबर पे आ रहा है, जबकि इधर से जब नंबरिंग कर रहे थे हम तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड तो 4 पे ही आया, डबल बॉन्ड पे लोकेंट सेम हो गया, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें यहाँ अगला मिथाइल 2 पे है, इसमें कौन से नंबर पे है, 7 नंबर पे है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चलेगा, इसमें लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं फॉलो हो रहा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग मिथाइल को प्रेफरेंस कर, मिथाइल को जो अगला लोकेंट है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से इधर से पहले आ रहा है, इधर से बहुत बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस नंबरिंग को 3 4 5 6 7 8 ये नंबरिंग हो गई। और नाम लिखते समय आप इसको क्या लिखेंगे, 2 पे मिथाइल और ऑक्ट 4E, 2 मिथाइल ऑक्ट 4E। चलिए नेक्स्ट केस हम लोग बनाते हैं, चौथा केस बनाएंगे। इस बार हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपको देते हैं, एल्कीन को बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में देंगे। ये कर दिया। अब आप इसका नॉमेनक्लेचर बनाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन वन एंड टू अनदर एंड आपको लेना है, डबल बॉन्डेड कार्बन उसमें आना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन फिर से आपकी ये हो गई। नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और ये कार्बन छूट रहा है, इसको आप मिथाइल करके साइड चेन मानिए। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, 6 नंबर पे इसमें आया है मिथाइल, तो 6 मिथाइल डेक 1E, इसका नाम हो गया 6 मिथाइल डेक 1E। 5वां केस, ये आप खुद से बना लेंगे, डबल बॉन्ड और यहां मैंने दे दिया एक इथाइल। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर आप पॉज करके वीडियो बनाइए। अब देखिए इसका क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, C2H5। मैंने कभी भी कहा कि अगर आता है प्रिंसिपल चेन में तो उसको ओपन जरूर करना चाहिए, अदरवाइज धोखा हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में जब हमने C2H5 को ओपन किया तो हमने क्या पाया, ये इसकी प्रिंसिपल चेन है जो दिख रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ डबल बॉन्ड था। इथाइल को जब ओपन किया तो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन इसके निकल के आ गए। तो प्रिंसिपल चेन जो शायद पहले कुछ लोग पहली ये वाली मान रहे होंगे सीधे सीधे, प्रिंसिपल चेन सीधे सीधे नहीं है बच्चों। प्रिंसिपल चेन आपकी जो है उसको हम डॉट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से इधर जाएंगे तो एक ही कार्बन मिलेगा।
8, 9 और 10, 10 की प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग इधर से करनी है, नो डाउट। इधर से डबल बॉन्ड जल्दी दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये कौन सी साइड चेन गई? एक कार्बन का साइड चेन क्या होता है बच्चों? मिथाइल। तो इसका नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग? पहले तो डेक इसका वर्ड रूट हो गया। डेक कितने पे इन है? 3 इन। डेक 3 इन। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन दिख रहा है आपको? मिथाइल। कौन से नंबर पे? 8 नंबर पे। तो आप लिख देंगे 8 मिथाइल डेक 3 इन। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 8 मिथाइल डेक 3 इन। चलिए एक और हम लोग बनाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अल्काइन में चलेंगे। अब इस कंपाउंड को आप बना पाएंगे बड़े आराम से। चलिए इस कंपाउंड को आप बनाइए, इसका नॉमेनक्लेचर बनाइए। अब इसमें प्रिंसिपल चेन करना है तो डबल बॉन्ड को प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए। एक सिरे से दूसरा सिरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 की चेन इसकी प्रिंसिपल चेन मानी जाएगी। देखिए इसमें एक और चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की चेन। लेकिन 10 की चेन नहीं, जब डबल बॉन्ड आ गया तो प्रेफरेंस इसका डबल बॉन्ड आपके पीसी में आना चाहिए, डबल बॉन्ड आपके प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए। वन एंड टू अनदर एंड डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन, देन लॉन्गेस्ट। वन एंड टू अनदर एंड डबल बॉन्ड शुड प्रेजेंट। अगर है डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड शुड प्रेजेंट इन द पीसी, देन लॉन्गेस्ट। तो ये आपकी पीसी हो गई। यहाँ इस सीधे वाले को आप लॉन्गेस्ट तो देख रहे होंगे, लेकिन ये पीसी नहीं है। अब इसमें क्या है बच्चों? ये साइड चेन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इसको अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये नॉर्मल प्रोपिल आपको नजर आएगा। ये 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन प्रोपिल है, तो ये नॉर्मल प्रोपिल है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी प्रिंसिपल चेन में नंबरिंग यहीं से हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाम क्या पड़ रहा है इसका? नॉन 1 इन। क्या इसका नाम यहीं पे खत्म है, नॉन 1 इन? जी नहीं। ये साइड चेन के लिए एन प्रोपिल के लिए आईयूपीएसी होता है प्रोपिल, तो 3 नंबर पे लगा हुआ है कौन इसमें? प्रोपिल। एन प्रोपिल का आईयूपीएसी आप पढ़ चुके हैं, प्रोपिल ही होता है। तो ये 3 प्रोपिल नॉन 1 इन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने एल्कीन काफी बना लिए। अब हम लोग एल्कीन में सीख गए हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एल्काइन के लिए। एल्काइन और एल्कीन में कोई बहुत अंतर नहीं है। एल्काइन और एल्कीन में बस अंतर ये कि एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे चलता है और एल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन पे चलता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, एल्काइन। ये क्या हो गया इसका? जनरल फॉर्मूला। ये एल्काइन का हो गया जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। इसके बाद क्या है आपके लिए? अगर आप कहते हैं भाई एल्काइन का पहला मेंबर किस पे होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें होना जरूरी है। C ट्रिपल बॉन्ड C का होना इसमें मैंडेटरी है, जरूरी है। इसमें भी 1 कार्बन पे पहला मेंबर नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए। तो पहला मेंबर इसका है N=2 के लिए फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा C2H2। N2 रखिए यहाँ पे, आपको मिल जाएगा C2H2। ये क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आईयूपीएसी में 2 कार्बन का ये हो गया। सारे रूल उसी तरह से चलेंगे एल्काइन के जैसे एल्कीन। एक सिरे से दूसरा सिरा प्रिंसिपल चेन में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, एक सिरे से दूसरा सिरा प्रिंसिपल चेन में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, और लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करनी है ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर पे रखते हुए। तो इसका नाम सीधे सीधे हो जाएगा इथाइन। 2 कार्बन है, 1 2 एक ही नंबर पढ़ना है, तो उसमें वर्ड रूट लिखने लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं, इथाइन। और इसका कॉमन नेम भी आपको याद रखना चाहिए, एसीटाइलिन।
इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। इधर भी 2 कार्बन का जो मेंबर था इसका कॉमन नेम आपको याद रखना चाहिए इथाइलिन। जनरली ये कॉमन नेम से आ जाते हैं। इथीन का कॉमन नेम होता है इथाइलिन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें n इज इक्वल टू 3 में C3H4 बनेगा। जैसे वहां एक पॉसिबिलिटी थी, यहां भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी और ये हो जाएगा आपको CH3 और यहाँ CH। नाम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसमें भी लोकेंट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। एकदम कहिए तो 2 कॉपी होता है ये एल्कीन का, बस इन की जगह आइन आ जाता है, सफिक्स चेंज होता है, इन की जगह आइन। n इज इक्वल टू 4 पे क्या बनेगा? C4 और H6। 4 कार्बन का यूनिट रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड पहले ही लगा दी, जैसे डबल बॉन्ड में था उसमें भी 2 बने थे, 3 बने थे, इसमें भी हम 3 बनाते हैं। देखें 3 बनता है कि नहीं। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये बीच में आ गया। तो कहते हैं हम उसमें डबल बॉन्ड में 3 बनाए थे, ब्यूटीन 3 बनाता है, इसमें भी 3 बनाने का कोशिश करें। ये तीसरा है। इसका देखिए नकल देखिए, अगर आप ब्यूटीन देखें तो ब्यूटीन में ये बन गया था। देखिए ये नीचे वाला देखिए बना हुआ है 2 मिथाइल प्रोपीन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बीच वाले कार्बन की वैलेंसी 5 आप दिख रहे होंगे, 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि कार्बन के लिए संभव नहीं है। तो ऐसा स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल नहीं है। ये 2 ही यूनिट में एग्जिस्ट करेगा। नंबरिंग करेंगे पहले वाले में, नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। इसका नाम 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, और ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए, आ रहा होगा कंफ्यूजन अगर कि ब्यूटा सर वर्ड रूट आप बता रहे थे, एन में ए पाके आपने ए को हटा दिया, इन में ई देख के आपने ए को हटा दिया, ब्यूटेन लिखा, ब्यूटीन लिखा। लेकिन यहां तो वाई से स्टार्ट है, ये तो कोई वॉवेल है नहीं। ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वाइन नहीं होता। इट इज नॉट वाइन, वो से नहीं है, ये आइन है, आ से स्टार्ट है। तो इसको भी हम लोग वॉवेल ट्रीट करते हुए इसके ए को हटा लेते हैं और ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन इसका IUPAC नाम पड़ता है। तो ये हो गया हमारे पास एल्काइन। चलिए एल्काइन में भी कुछ हम लोग कॉमन कंपाउंड बना लेते हैं विद सेम रूल एज दैट ऑफ एल्कीन। इसमें कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं एल्काइन में। एल्काइन के कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से सीख रहे होंगे और बना लेंगे आप इसको। चलिए देखते हैं एल्काइन। इधर से नंबरिंग होनी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में। नंबरिंग करेंगे इधर से 3 पे, इधर से 3 पे, ट्रिपल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं। तो डबल बॉन्ड जो सब्सटेंट लगा हुआ है मिथाइल, इसको भी लीस्ट नंबर पे कर लिया जाए ताकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से लीस्ट नंबर आ जाए। नंबरिंग इधर ही से होगी 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग क्यों नहीं हुई आपको समझना चाहिए। इसका नाम लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, देन प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन, हेक्स ए नहीं लिखना है इसका, हेक्स 1 आइन। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा देखिए, दूसरा केस करते हैं इसमें। बड़े आराम से आप इसको सीख जाएंगे। इसको बनाएंगे आप, इसका नॉमेनक्लेचर बनाएंगे 1 एंड 2 अनदर एंड, ये आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यूअस चेन लॉन्गेस्ट। ये 2 मिथाइल इसमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट करते हुए। नाम क्या हो रहा है बच्चों? 3 5 डाई मिथाइल हेक्स
1 आइन। चलिए इसमें एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे, इसके बाद एल्कीन अल्काइन का केस हम लोग ओवर करेंगे। तीसरा बॉन्ड लाइन में लेके चलते हैं। बॉन्ड लाइन में ये मान लीजिए मैंने इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया। चलिए जल्दी से इसका नाम आप बनाएं। एल्काइन वाला कार्बन ये बीच में आ गया, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें कैसे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आया। इधर से अगर आप काउंटिंग शुरू कीजिए, पहला ट्रिपल बॉन्ड 6 पे आया, इधर से 1 2 3 4, ये ट्रिपल बॉन्ड 5। तो ये ब्लैक वाला काउंटिंग 6 नंबर पे ले रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, और रेड वाली काउंटिंग 5 नंबर पे ही ले रहा है। तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे रेड वाले को लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग। और ये 5 6 7 8 9 10 11। फिर से देखिए, अब यहाँ नंबर डाल दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और ये 2 मिथाइल आपको यहाँ नजर आएंगे, 2 कार्बन है यहाँ पे, दोनों मिथाइल के रूप में नजर आएंगे आपको। नाम आपने सोच लिया होगा इस कंपाउंड का, क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है, 3 पे 2 मिथाइल दिखे तो 3,3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। फिर वर्ड रूट आएगा कितना? अनडिक, 11 है अनडिक। एंड देन 5 नंबर पे आइन आ जाएगा। ये इसका IUPAC नाम होगा। चलिए अब एल्कीन और अल्काइन मिला के, मतलब एल्कीन को भी देते हैं अल्काइन को भी देते हैं, और देखें हम लोग आराम से बना पा रहे हैं कि नहीं। चौथा केस, चौथा केस बनाइए इसका नॉमेनक्लेचर। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन डबल बॉन्डेड शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन। ये आपकी हो गई प्रिंसिपल चेन। ऑल्दो इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड को लेके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड को लेके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आना चाहिए। यदि मल्टीपल बॉन्ड हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को PC में रखना है, एक सिरे से दूसरा सिरा, देन लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7। 2 नंबर पे आपको इथाइल दिख रहा होगा 2 कार्बन का, ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा तो नाम हो जाएगा इसका 2 इथाइल हेप्ट 1E, 2 इथाइल हेप्ट 1E। चलिए एक और बनवाएंगे, इसके बाद इस वीडियो को हम ओवर करेंगे बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और करिए। इसमें मैं क्या लेता हूँ, एक ऐसे मैंने साइड चेन ले ली और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर आप बनाएं, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन फ्रॉम 1 टू अनदर एंड। पॉज करके आप बना लीजिए। इसका ये प्रिंसिपल चेन हो गया बच्चों, ये प्रिंसिपल चेन ये कवर हो गई। उसके बाद से साइड चेन में अगर आप देख रहे होंगे तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप आपको नजर आएगा। प्रोपिल और ब्यूटिल जरूर से तैयार कर लीजिए। प्रोपिल ब्यूटिल का कॉमन नेम, IUPAC नेम दोनों तैयार होना चाहिए आपका। ये आइसोप्रोपिल हो गया बच्चों। अब इसकी नंबरिंग करेंगे आप, इधर से लोवेस्ट लोकेंट टूल डबल बॉन्ड को देना चाहिए, उसका प्रेफरेंस ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और आइसोप्रोपिल का IUPAC नाम आपको पता है, मिथाइल इथाइल होता है। तो 5 नंबर पे क्या लगा, मिथाइल इथाइल। 5 नंबर पे मिथाइल इथाइल, देन ऑक्ट 2E। तो ये आपका हो गया 5 मिथाइल इथाइल ऑक्ट 2E, इसका IUPAC नाम। चलिए बच्चों, हम लोगों ने एल्कीन और अल्काइन सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इन द सेम कंपाउंड, या एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड अगर आते हैं
तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।